मध्य प्रदेश की राजनीति का गणित बड़ा दिलचस्प है। पिछले 22 सालों में अगर देखा जाए तो सिर्फ 15 महीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो सत्ता पर बीजेपी का वर्चस्व कभी डगमगाता नजर नहीं आया है। हाँ, 2018 में कांग्रेस ने लंबा इंतजार खत्म किया, 15 साल बाद सत्ता में वापसी हुई, लेकिन वापसी बहुत नाजुक थी। बीजेपी और कांग्रेस की सीटों में अंतर इतना मामूली था कि अगर पार्टी का कोई बड़ा नेता किनारा कर लेता तो सरकार हिल जाती, और हुआ भी वैसा ही। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की और कांग्रेस की सरकार, जो मुश्किल से 1 साल कुछ महीने यानी लगभग 15 महीने चली थी, वो सत्ता से बाहर हो गई। बीजेपी का वर्चस्व फिर उसी मजबूती के साथ कायम हो गया। न चुनाव है, न ही मध्य प्रदेश की सियासत में कोई बड़ा घटनाक्रम होने वाला है, लेकिन इस वक्त दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू चर्चा में है और दिग्विजय सिंह के उस इंटरव्यू को लेकर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चर्चा में हैं और बीजेपी इस पूरी चर्चा को अंतर्कलह बताकर खूब मजे ले रही है। पहले तो ये जान लीजिए कि दिग्विजय सिंह ने इंटरव्यू में कहा क्या था। दिग्विजय सिंह ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि 2020 की शुरुआत में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कुछ मतभेद थे। ये मतभेद विचारधारा के स्तर पर नहीं थे, बल्कि पर्सनल थे, व्यक्तिगत थे। ऐसे में उन्होंने इसे सुलझाने के लिए एक प्रमुख उद्योगपति के घर पर बैठक तय की ताकि कांग्रेस सरकार पर खतरा पैदा न हो। दिग्विजय सिंह ने यह भी दावा किया कि उन्होंने और सिंधिया ने बैठक में कमलनाथ को एक साझा विश लिस्ट भी सौंपी थी, जिसमें ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कुछ अटके हुए कामों का जिक्र था और इस पर जल्द सरकार की तरफ से काम होने की उम्मीद थी। दिग्विजय ने आरोप लगाने के अंदाज में कहा कि इस लिस्ट पर उन्होंने दस्तखत भी किए थे, इसके बावजूद विश लिस्ट में दिए गए मुद्दों को नहीं सुलझाया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर ग्वालियर चंबल से जुड़ी मांगे मान ली जाती तो शायद सरकार गिरने की नौबत नहीं आती, शायद सिंधिया बगावत नहीं करते। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि प्रचारित किया गया कि उनकी और सिंधिया की लड़ाई से सरकार गिरी, जबकि हकीकत ये नहीं है। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि स्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझ पर भरोसा वही आरोप लगाए जाते रहे, हमेशा से मैं ही दोषी हूं। अब समझिए कि जब दिग्विजय बाबू ये बात कहते हैं तो कमलनाथ भी इस पर जवाब देते हैं। इस पूरे वाक्य पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिरा दी। उन्होंने सीधे सीधे सिंधिया को लपेट लिया। अब सिंधिया इस मामले पर क्या कहते हैं? केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मध्य प्रदेश के गुना में जब इस विवाद को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं पुरानी चीजों पर बयानबाजी नहीं करूंगा। अब चूंकि ये मुद्दा इतनी चर्चा का विषय बन गया, इसलिए कांग्रेस को भी अपने 2 कद्दावर नेताओं के विवाद पर बयान जारी करना पड़ा। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे को बहुत तवज्जो नहीं दी और कहा कि दोनों ही नेताओं के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है और उनकी अपनी केमिस्ट्री है। वो जानते हैं कि लोगों को कैसे चर्चा के लिए मुद्दे दिए जाएं। ये सारी कलह देखकर बीजेपी ने इस पर जमकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की अंदरूनी बयानबाजी पर जमकर तंज कसा। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि गुट और गिरोह में बटी कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो रही है। विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ की सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी और अविश्वास चरम पर है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय ही ये सवाल उठता था कि वास्तव में सरकार कौन चला रहा है। आज खुद कमलनाथ के बयान ने यह बात साफ कर दी। यह है इस वक्त का मुद्दा जो कि खूब सुर्खियों में रहा। लेकिन आपको बता दें कि सिंधिया और दिग्विजय सिंह का यह विवाद आज का नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में 2 घराने हैं, एक तरफ सिंधिया परिवार और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का घराना। दशकों से चली आ रही राजनीतिक खींचतान सुर्खियों में आज जरूर बयानबाजी के तौर पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन यह टकराव बहुत पुराना है। थोड़ा आपको पीछे लिए चलते हैं और बताते हैं कि किन किन मोड़ों से गुजरा है
इन दोनों का टकराव जो कि आज बयानबाजी के स्तर तक जा पहुंचा है, जिसकी गूंज अभी सुनाई दे रही है। थोड़ी पृष्ठभूमि समझिए, इसको आपको स्तर में बताने की कोशिश करते हैं। पहला भाग समझिए, राजघराना बनाम जनाधार की राजनीति। सिंधिया परिवार का ग्वालियर चंबल अंचल पर दशकों से गहरा प्रभाव रहा है। राजमाता विजया राजे सिंधिया भारतीय जनसंघ और फिर बीजेपी की बड़ी नेता रही थी। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह राघवगढ़ रियासत से आते हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को अपनी पहचान बनाई। तो इस लिहाज से दो धाराएं बनती नजर आने लगी। एक तरफ सिंधिया घराना जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अलग अलग समय पर एक्टिव रहा, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का परिवार जिसने कांग्रेस संगठन और सत्ता के भीतर ही मजबूत पकड़ बनाई, कहीं और इधर उधर नहीं गए। ये टकराव महज दो नेताओं का नहीं, बल्कि राजनीतिक विचारधारा और जनाधार की खींचतान का है। ऐतिहासिक विवाद इससे क्या जुड़ा हुआ है और कब का है, ये भी आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 70 और 80 के दशक में दिग्विजय सिंह ने जब कांग्रेस संगठन में अपनी जगह मजबूत करनी शुरू की, तब उनका सामना राजमाता विजया राजे सिंधिया से हुआ। राजमाता बीजेपी के गढ़ को और मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, वहीं दिग्विजय सिंह कांग्रेस की पकड़ बचाने में लगे थे। 1984 और 1989 के आम चुनावों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र बीजेपी और कांग्रेस की खींचतान का केंद्र रहा, सेंटर पॉइंट था। कई बार दिग्विजय और सिंधिया परिवार के उम्मीदवार आमने सामने नजर आए। दिग्विजय और माधवराव सिंधिया भी आमने सामने थे, यानी दिग्विजय वर्सेस माधवराव की जो एक कह लीजिए कि एक पृष्ठभूमि बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, वो 90 के दशक से दिखाई पड़ी। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे। दिग्विजय सिंह 1993 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अंदरूनी खींचतान का सिलसिला यहां से शुरू हुआ। माना यह गया कि कांग्रेस में रहते हुए भी माधवराव दिग्विजय के बीच गुटबाजी गहराई, सत्ता और संगठन के फैसलों पर दोनों की राय अक्सर टकराती थी। 2001 में एक विमान हादसे में माधवराव सिंधिया की मौत हुई, लेकिन खींचतान रुकी नहीं। यह विरासत मिली ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और दिग्विजय सिंह के रिश्तों में यह खटास दिखाई देने लगी। अब नई पीढ़ी का संघर्ष शुरू हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम दिग्विजय सिंह। माधवराव के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में उभरे। शुरुआती दौर में दोनों नेताओं के बीच तालमेल दिखा, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद से रिश्ते बिगड़ने लगे। कांग्रेस सरकार बनी तो माना यह गया कि ज्योतिरादित्य को उनका महत्व या उनकी जो जगह थी वो नहीं दी गई। संगठन पर दिग्विजय सिंह का प्रभाव ज्यादा नजर आया, और यही असंतोष 2020 में चरम पर पहुंचा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की 15 महीने की सरकार गिर गई। पुराने विवाद की परछाई अब नई पीढ़ी पर भी साफ दिखने लगी है। अब ताजा बयान जो था वो तो हमने आपको बता ही दिया। हाल के बयानों ने राजनीतिक टकराव को फिर से हवा दे दी है। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच शब्दों की जंग छिड़ी हुई है। दिग्विजय कहते हैं कि सिंधिया ने धोखा देकर कांग्रेस की सरकार गिराई। सिंधिया पलटवार करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस में अपमानित होना पड़ा तभी पार्टी छोड़ी। पुराना संघर्ष विश्वासघात बनाम अपमान की कहानी फिर से मध्य प्रदेश में दोहराई जा रही है। दरअसल दोनों घरानों की राजनीति एक दूसरे के विपरीत खड़ी है। सिंधिया परिवार सत्ता और जनाधार की राजनीति से जुड़ा है, चाहे पार्टी कोई भी हो, जबकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की विचारधारा और संगठनात्मक पकड़ के लिए ही जाने जाते हैं, माने जाते हैं। इन दोनों ध्रुवों के बीच मेल संभव नहीं है, और यही वजह है कि हर चुनाव, हर बयान, हर गठजोड़ में ये टकराव उभर कर सामने आ जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति सिर्फ सरकार बनाने बिगाड़ने की कहानी नहीं है, ये दो घरानों की जंग है। राजघराना बनाम जनाधार, अपमान बनाम विश्वासघात। और यही सवाल आज भी सभी करते हैं कि क्या कभी सिंधिया और दिग्विजय एक मंच पर एक साथ खड़े हो पाएंगे, या फिर ये विवाद यूं ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे।